तो अब ये वाला देखो, इसका जस्ट वाला टॉपिक। तो इससे पहले जब तुमने डिस्कस करा था ना मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, तो इस पे जब क्वेश्चन बना देगा तो या तो वो अकेले का पूछ लेगा 3 नंबर का, या फिर इसमें ना डिफरेंस पूछ लेता, जो भी हमने डिफरेंस से पढ़ा भी था। तो जो नोट्स लिखे हुए हैं ना उसके दम पे तुम याद कर लेना, क्योंकि इसके बाद जब वीडियोस बनाएंगे ना कभी, तो नोट्स पे बनाएंगे, मतलब पूरा रिवाइज ना लिख लिख के नोट्स के माध्यम से करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था मध्यवर्ती वस्तु में कि जो वस्तुएं हम या तो दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं या फिर उनकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वो हमारी कौन सी होती है, मध्यवर्ती। और अंतिम वस्तुएं 2 प्रकार से पाई जाती है, या तो आप उनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हो कि हमें इनको उपभोग करना है, अपनी संतुष्टि को पूरा करना है, या फिर आप उनको खरीदते हो एज अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश करने के मतलब से, जैसे मशीनों में पैसा लगा दिया है ना, इस प्रकार की चीज़ें। तभी तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स इसलिए लिख दिया था उत्पादक वस्तुएं, क्योंकि ये जो अंतिम जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ये डिफरेंस पढ़ने को मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा तो हम अपना अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो पूंजीगत, जिनको कैपिटल गुड्स क्या देते हैं, पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुओं का एक हिस्सा होती हैं, क्योंकि उत्पादक वस्तुओं का दायरा पूंजीगत वस्तुओं से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, हमने कहा जी उत्पादक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, बोले एक तो वो होती हैं जिनको आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हो, जैसे कोयला है, इसको आप सिंगल यूज़ यानी कि जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होगा, इस प्रकार के उत्पादक वस्तुएं भी होती हैं। और फिर दूसरी होती है पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुएं अंतिम वस्तुएं भी हैं और वो उत्पादक वस्तुओं का एक हिस्सा भी हैं। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ तक डिस्कस हुई थी। अब आगे आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन वो इस पर भी दे देता, वो तुम्हें एक एग्जांपल दे देगा। जैसे मान के चलो हमने कार खरीदी एक घर के लिए, अपने घर के लिए, तो वो आएगा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के अंदर। क्यों? क्योंकि उस कार को जिस व्यक्ति ने खरीदा है, अपने आराम के लिए खरीदा है, अपने हो सकता है ऑफिस आने जाने के लिए हो या घर वर के लिए खरीदी हो। अगर वही कार उसने खरीदी है फॉर ओला या ऊबर जैसे किसी टैक्सी में चलाने के लिए, तब वो आएगा अंतिम पूंजीगत वस्तुओं के अंदर, उससे बिजनेस करने, क्योंकि वो उससे पैसा कमाएगा, तो फिर वो निवेश के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का ना यूज़ बताता है, इस्तेमाल बताता है कि वो क्या हो सकती है। अब जब तुम इस पे आओगे कंजम्पशन गुड्स पे, तो उपभोग वस्तुएं उन वस्तुओं को इंगित करती है जो उपभोक्ता की इच्छाओं को सीधा संतुष्ट करती है। आपको गर्मी लग रही है, आप कूलर पंखा चला लो, तो ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उपभोग करना। जो उपभोक्ता की इच्छाओं को सीधा संतुष्ट करती है वो कहलाती हैं उपभोग वस्तुएं। अब इनके भी इन्होंने पार्ट्स बना रखे। सबसे पहले टिकाऊ वस्तुएं, जिनको ड्यूरेबल गुड्स कह देते हैं। इनकी सीधी सी पहचान कई सालों तक लगातार चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यानी कि एसी। आप फ्रीज खरीद लो, 8-10 साल कहीं नहीं जाते, 10-10 साल आराम से फ्रीज चलता है। बस बीच में वो थोड़ा थोड़ा रिपेयर मांगता रहता है, कभी गैस ख़त्म हो गई, कभी कुछ लीक हो रहा है ना, कभी कोई हिस्सा तोड़ दिया किसी ने या कांच टूट गया, इस प्रकार की चीज़ें तो एक अलग बात है। तो इन वस्तुओं का प्रयोग लगातार एक लंबी समयावधि हेतु किया जाता है। दूसरा, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब इनकी तो बहुत बड़ी लाइफ होती है, तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन जो सेमी ड्यूरेबल है यानी कि जो अर्ध टिकाऊ हैं, जैसे कि तुम जूते खरीद लो, ज़्यादा 6 महीने, ऐसे कहता हूँ डायलॉग में हैं, उसके बाद बिल्ला जेल से फरार। तो ऐसी इनकी हालत है जूतों की। तुम जूते खरीद लो, तुम अपने पीटी शूज़ खरीद लो स्कूल लाइफ में, ज़्यादा कितने चला लोगे, 6 महीने। अब गर्ल्स के चल जाते हैं फिर भी साल भर। मेरे भाई के मेरे साथ आए थे, उसके फट गए, मेरे ऐसे कैसे, यही तो होता है। ठीक है, उसके फट गए। हाँ, अब ऐसा लगता है वो नोच के उन्हें खाता होगा, ऐसा नहीं है कैसे चलता है, उन्हें मार पीट के। ठीक है, तो ये बॉयज़ के साथ ज़्यादा है। तो लाइफ इसमें ऐसा नहीं कि गर्ल्स जूते नहीं तोड़ती हैं, फिर कोई भी है। कपड़ों में आ जाओ, एक जोड़ी कपड़े दिलवा दो, पूरे साल की जितनी भी शादी हो उसी एक जोड़ी कपड़े में कर देंगे। पर यहाँ लड़कियों का रहता है, अच्छा अभी तो पहना, ये कर ली, आज कैसे पहन लो। नहीं, पिछले जो 3 साल पहले या ज़्यादा बोल गया, अभी जो 3 महीने पहले शादी थी, मैंने उसमें ड्रेस पहनी थी। किसी ने अगर नोटिस कर लिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। वहीं सुमित आ रहा है कि भाई जूते दिखा दो, मैं ले जा। इससे कह रहा भाई तो यार फ़ोन दिखा दे तेरा, सही है, फोटो उठ खींचो कैडी, इससे फ़ोन ले गया मांग के, सही है। अभी कल ही एक ले गया फ्रेंड मांग के, देखा। तो ये लॉन्डों में चलता जनरली, सही है। तो जूते कपड़े, बट इनका नहीं, इनकी अपनी एक लाइफ होती है, साल 2 साल ही चल पाते हैं, ज़्यादा नहीं चलते ये। गैर टिकाऊ वस्तु। अब दूध ब्रेड है, इनको आप एक बार इस्तेमाल करोगे ख़त्म। आजकल एक ड्रामा हो रहा है, कुछ भी खाओ टिश्यू देना, है ना, वो होता कुछ, हाँ यूँ ना कि हाथ धो लें, हम तो हाथ धो के लोअर से पूछ लेते हैं, है ना, सबसे सिंपल तरीका है वो। नहीं तो फिर सुमित तो भाई से यूँ करके रहे, मैं मेरा भाई है।
है ना, ये हो गया। खासकर हाँ, लिपस्टिक लगा अब वो जो ना कि भाई टिश्यू देना, वो टिश्यू को क्या अगर अपने हाथ से रगड़ा, वो गीले हाथ होते हैं, वो यूँ खराब सा हो जाता है, या फिर हल्का सा लेंगे ये, बस नाम वो तो से है। ये वो तो ड्रामे नाम होते हैं, उनका कुछ नहीं होता वो, बट उनको ना गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं, वो टिक ही नहीं सकते ज़्यादा लंबे समय तक। और फिर होती है सेवाएं, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसको कहते हैं सेवाएं। तो जैसे कि अध्यापक है, डॉक्टर है, बैंक कर्मचारी, ये सब, तो ये सब हमें सेवाएं देते हैं, मतलब जैसी हमारी ज़रूरत है। अब हम पढ़ रहे हैं आपस में, तो सेवाओं में तो अंदर आता है ये वाली बात हुई। उसके बाद इन्होंने पढ़ा है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं हैं जो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायक होती हैं, उपकरण, प्लॉट, मशीनरी इत्यादि। अब एक डिफरेंस यहाँ पे बड़ा पूछ लिया जाता है, मैं तुम्हें बहुत सरल से एग्जांपल से बताऊंगा कि मध्यवर्ती वस्तुएं भी दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कार्य करती हैं, और पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीनें भी अन्य वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं। तो इनमें फ़र्क क्या हुआ, जब दोनों का ही लैंग्वेज एक है तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनका डिफरेंस ये होता है कि जब हम मशीनों से, सपोज करो हमें धागे से कपड़े बनाने हैं, तो हम धागे को मशीन में डालेंगे और मशीन उसको अपने हिसाब से किस में कन्वर्ट कर देगी? कपड़े में कन्वर्ट कर देगी। सिंपल डील है। तो जब मशीनों का यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल आप किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए करते हैं, तो उस टाइम पे वो अपनी पहचान नहीं खोती, मशीन मशीन रहती है। बट अब हमें समोसे खाने हैं, समोसे की जो बाहर वाली पपड़ी है जो हमें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, वो मैदे की होती है। मैदा नुकसान देता है, बट कोई बात नहीं, सारी जहरीली चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो तू तो हुक्के के छल्ले बना लेता होगा, हैं? छल्ले बना लेता होगा अब तो मशीन में क्या हुआ कि आपने उसमें एक इनपुट डाला, यानी कि कच्चा माल डाला, और फिर वो बनकर कोई नई चीज़ तैयार हुई, आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर मशीन ने अपनी पहचान नहीं खोई, मशीन अभी भी मशीन ही है, और वो लगातार इस काम को आगे तक के लिए करती रहेगी। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के साथ दिक्कत ये होती है कि जब आप मैदा से समोसे बनाएंगे, है ना, तो मैदा जब समोसे में मैदा को उसको पहले उसकी जो बनाते हैं लोई सी गूंथ के, वो उसका फिर वो डिज़ाइन सा बनाते हैं काट काट के, फिर उसमें आलू वालू भर के फिर समोसे वाली शेप दे देते हैं और उसको तेल में तल देते हैं। तो फिर वो मैदा नहीं रहता, वो समोसे में कन्वर्ट हो देता है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं अपनी पहचान खो देती हैं एक वस्तु के उत्पादन के टाइम पे। अब दूध को ले लो, मिठाई बनानी है, अब जब मिठाई खा रहे हो तो ये थोड़ी कहते हो कि दूध खा रहे हो। अब दूध से बना खोआ और खोए से बनी मिठाई, तो दूध से खोआ बना, पहचान खो गई, और खोए से बनी मिठाई, तो पहचान खो गई। तो मध्यवर्ती वस्तु अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन पूंजीगत वस्तु अपनी पहचान नहीं खोती। ठीक है, ये वाली बात है। अब बस एक बेसिक डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। ठीक, ये कहता है सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। तो मैंने तुमसे कहा था कि उत्पादक वस्तुओं का हिस्सा होती हैं पूंजीगत वस्तुएं, सही है। पूंजीगत वस्तुओं के अंदर पूंजीगत वस्तुएं होती हैं छोटी, उत्पादक वस्तुएं प्रोड्यूसर गुड्स, ये भी किसी वस्तु के उत्पादन में मदद करती हैं। लेकिन ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सिंगल यूज़ वाली, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, सिंगल यूज़ उत्पादक वस्तु, जिनको आप एक बार इस्तेमाल करते हो, है ना, एक बार इस्तेमाल करते हो और उससे भी आप उत्पादन कर लेते हो। कोयला एक बेस्ट एग्जांपल उठा सकते हो। क्यों? कोयले से आप मशीन, कोयले से होती है मतलब एक तरीके से पावर जनरेट, और उस पावर से चलाई जाती है आमतौर पर मशीनें, सही है। तो सिंगल यूज़ हो गई। पूंजीगत वस्तुएं ये मशीनें वगैरह, तो सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, परंतु सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले पूंजीगत वस्तुएं इन्हीं के अंदर आती हैं, ये इनके अंदर नहीं आते। उत्पादक द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं पूंजीगत नहीं होती, क्योंकि इनका प्रयोग भविष्य में उत्पादन उद्देश्य होता है और इनका संभावित जीवन काल कई वर्षों का होता है। साथ ही यह उत्पादन प्रक्रिया में अपना अस्तित्व नहीं खोती। जो मैंने बताया था कि जब आप उत्पादन प्रक्रिया करते हैं तो ये अपना अस्तित्व, अपनी पहचान नहीं खोती। तात्पर्य है कि यह उत्पादन प्रक्रिया में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये जो उसमें विलीन हो जाती है ना, वही होती है, वो मध्यवर्ती होती है बेसिकली। तो ये जो उत्पादक वस्तुएं हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं मात्र एक हिस्सा होती हैं उत्पादक वस्तुओं का। ठीक है, अब डिफरेंस उठा सकते हो 3 नंबर के हिसाब से। उपभोक्ता के लिए मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, मानवीय आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, और इनकी मांग व्युत्पन्न होती है। गेहूं को आटे में बदलना है तो चक्की की आवश्यकता है। गेहूं कच्चा माल है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु है,
जब तक हमें अपनी पूंजीगत वस्तु यानी कि वो चक्की नहीं मिलेगी तब तक आप उसको आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में सहायक तो होती ही होती है, और इनकी मांग क्या होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। उत्पादन क्षमता को बढ़ावा नहीं देती, ये उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देती है। अधिकांश उपभोग टिकाऊ वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं की जीवन अवधि सीमित होती है। टिकाऊ वस्तुएं लंबी चलती हैं, बाकी जो अर्ध टिकाऊ हैं, गैर टिकाऊ हैं, सेवाएं हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। जीवन अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा होती है। मशीनें ले लो, कुछ भी खरीद लो, ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं, भी ऐसी बात नहीं है। इनके अंदर उपभोग व्यय सम्मिलित होता है, यहाँ निवेश व्यय सम्मिलित, देखो यहाँ निवेश होता है और यहाँ पे उपभोग व्यय। यूज होता है। यहाँ आप इनका इस्तेमाल करते हो तो उपभोग वाली बात आ गई, आप यहाँ पे निवेश करके पैसा कमाते हो तो निवेश वाली बात आ गई। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है जिससे क्वेश्चन आमतौर पर बनता भी है। तो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं के बीच में अंतर, ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के बीच में अंतर, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और फिर एक क्वेश्चन वो ऐसा बनेगा, वो तुम्हें एक एग्जाम्पल देगा और वो पूछ लेगा कि ये पूंजीगत हैं या फिर ये उपभोग हैं, या फिर वो ऐसे पूछ लेगा, एग्जाम्पल देगा कि ये अंतिम है या फिर मध्यवर्ती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद फिर तुम करोगे ये वाला निवेश और मूल्य हाश, ठीक।